हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे प्लस टू की फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक सेकंड यूनिट का, दैट इज़ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक वो डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। आप इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इट इज़ ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल, विच इज यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल विदाउट एनी करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। करंट ड्रा किए बगैर ही सेल से जो उसकी ईएमएफ मेजर कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। तो इसका हम प्रिंसिपल समझते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर स्टेट्स दैट व्हेन a constant current is passed through a wire of uniform area of cross section, the potential drop across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? किसी वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उसकी लेंथ के प्रपोर्शनल होगा अगर उसमें से कांस्टेंट करंट आई की वैल्यू कांस्टेंट है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है। अगर उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, देन पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन होगा। तो अब हम इसकी करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है पोटेंशियोमीटर की? इसमें एक होती है वायर कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की। ये दोनों अलॉयज़ हैं जिनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस वेरी लो होती है। टेम्परेचर के साथ इनकी रेजिस्टेंस वेरी नहीं करती है, रेजिस्टिविटी इनकी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है, रो इनकी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। सो ऑलमोस्ट इनकी रो की वैल्यू कॉन्स्टेंट ही होती है। एंड इसमें लगी होती हैं कॉपर स्ट्रिप्स। ये हैं कॉपर स्ट्रिप्स और ये है पोटेंशियोमीटर वायर। ये सारी है पोटेंशियोमीटर वायर जो कि 400 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है? 400 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर 100 4 बार 100 सेंटीमीटर होती है, तो टोटल कितनी होगी? 400 सेंटीमीटर। एक होता है यहाँ पर मीटर रोड और स्केल लगा होता है 1 मीटर का। एंड अदर बेसिक इक्विपमेंट इसमें वोल्ट मीटर हो गया या फिर हमारी एम मीटर हो गया, बैटरी होगी, ये अलग से बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इसके साथ जोड़े जाते हैं। तो इसका पहले थ्योरी कर लेते हैं। इसकी थ्योरी क्या है? इसके प्रिंसिपल का प्रूफ है ये। हमें पता है कि V इज इक्वल टू दी आई आर। जो वोल्ट मीटर ने यहाँ पर इस वायर के क्रॉस इतनी लेंथ के क्रॉस 100 प्लस 100 200 प्लस समथिंग, ये जो इतना पोर्शन लेंथ ऑफ पोर्शन है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इज इक्वल टू दी आई इंटू आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन, रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन, V मेजरमेंट है वोल्ट मीटर की। देन हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू दी रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ये रिलेशन बन गया। अगर करंट इज़ कांस्टेंट, अगर I यहाँ पर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एरिया भी है, एरिया मींस सेम है, कांस्टेंट है, एंड रो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है बिकॉज टेम्परेचर डिपेंडेंस निग्लिजिबल है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज ही नहीं हो रही। तो इसमें ये जो I रो अपॉन ए है ये वैल्यूज़ कांस्टेंट होगी, तो V प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गई। तो if constant current is passed through the wire of uniform area of cross section, then I and A are constant, rho is also constant because हमने मटीरियल ही ऐसा चूज़ किया है। so is V is equal to the constant into L। ये constant को हम phi लिखेंगे आगे जाके, तो V is proportional to L। so hence if a constant current flows through a wire of uniform area of cross section, then potential drop along the wire is directly proportional to the length of the wire। so जैसे जैसे हम इस लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे इस जोकी को, ये जोकी है, इसमें ये जोकी है, वोल्ट मीटर के साथ जोकी अटैच है, जैसे जैसे ये जोकी को इस पे वायर पे मूव करेंगे वैसे वैसे ये वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज होती जाएगी बिकॉज वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। नेक्स्ट है हमारे पास इनकी ये एप्लीकेशंस। तो इसकी 3 एप्लीकेशंस हम करेंगे। फर्स्ट इज़ द टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द 2 सेल्स। हमने पोटेंशियोमीटर में एक बैटरी लगाई E, एम मीटर लगाया, रियोस्टैट लगाया, की लगाई ये वाली, और नीचे हमारे पास 2 सेल्स हैं E1 एंड E2। E1 एंड E2 दोनों की जो ईएमएफ है ये E से कम है, E से इनकी ईएमएफ कम है E1 एंड E2 की। ये E जो है वो इसमें एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर देगी पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर देगी जितनी इसकी अपनी ईएमएफ होगी। और रियोस्टैट रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना है, रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है एक्सटर्नल सेल्स की वजह से, ये जो एक्सटर्नल सेल्स हैं इनका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसके मुकाबले काफ़ी कम हो, E बड़ी हो और E1 एंड E2 छोटी रहें। इस तरीके से रियोस्टैट की वैल्यू को एडजस्ट करना है हमने।
तो जब हम ये की के को क्लोज करेंगे, टू सेल्स हुज ईएमएफ कैन बी कंपेयर्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ सर्किट एज शोन इन फिगर। टू कंपेयर ईएमएफ टू सेल्स, आईसी इज पास्ड बाय यूजिंग रियोस्टैट। करंट, कांस्टेंट करंट एक पास किया जाएगा, कांस्टेंट करंट इससे पास किया जाएगा। ये जो कांस्टेंट करंट हमने पास किया की को क्लोज करके किया, व्हेन प्लग इज पुट बिटवीन 1 and 3 ऑफ द टू वे की, यहाँ पर एक टू वे की लगी है। जब 1 and 3 को अटैच कर देंगे हम आपस में, जब 1 and 3 को अटैच कर देंगे तो ए पॉइंट से ये सेल अटैच है, E1 जो है वो ए से अटैच है और इधर वाला पॉजिटिव टर्मिनल भी ए से अटैच है। तो जैसे जैसे हम जोकी को मूव करेंगे इस पर, जब ये गल्वेनोमीटर हमारा 0 रीडिंग शो करेगा, उसका मीनिंग क्या है, ये सेल की ईएमएफ इस पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो गई। इस लेंथ ऑफ पोर्शन पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इतनी लेंथ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके इक्वल जे सेल की ईएमएफ हो गई। बिकॉज मान लीजिए ई जो है वो 400 वोल्ट की है, तो इस सेल की ईएमएफ जो यहाँ से लेके यहाँ तक ए और बीच के बीच में 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सेल हमारा है 250 वोल्ट का, E1 जो है हमारा 250 वोल्ट का है। दैट मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक 100 वोल्ट ड्रॉप हुआ, फिर 100, फिर 100, फिर 100। तो ये 250 वाली लेंथ जो है, 250 तक की लेंथ, 250 वोल्ट वाली, इसको क्या कर देगी, E1 को बैलेंस कर देगी। तो आपने ये याद रखना है यहाँ पर कि बैलेंसिंग लेंथ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है इज़ इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो ये पता कैसे लगेगा हमें बैलेंस होने का, जब गल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करेगा, जब गल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मींस इधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तभी गल्वेनोमीटर से इस आर्म में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जी में से कोई भी करंट कब नहीं फ्लो करेगा, जब ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये तो पहले ही हमने एक पोटेंशियल पे जोड़ दिए, ये तो दोनों हमने पहले ही एक पोटेंशियल पे जोड़ दिए। जब इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल, मींस इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएगा, तब गल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करेगा। बिकॉज ये किसी पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं लगा होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वेट हो गए। तो यही यहाँ पर समझने वाली बात थी। व्हेन प्लग इज पुट बिटवीन 1 and 3, E1 विल कम इन सर्किट। E1 जो है हमारा सर्किट में आ जाएगा। सपोज L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ। हम जोकी को मूव करेंगे, जहाँ पर हमारे गल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग शो की, उस लेंथ को नोट करेंगे, दैट इज़ द बैलेंसिंग लेंथ। तो E1 प्रोपोर्शनल हो जाएगी हमारी L1 के, क्योंकि V प्रोपोर्शनल L हमने किया था। सो E1 इज प्रोपोर्शनल टू दी बैलेंसिंग लेंथ L1। फिर हम क्या करेंगे, 2 वे की को 2 and 3 के बीच में जोड़ देंगे। अब ये सेल E2 हमारा सर्किट में आ जाएगा। फिर से हम जोकी को यहाँ पर स्लाइड करेंगे वायर पे, जहाँ जाके गल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग शो की, वो हमारी क्या होगी, L2, बैलेंसिंग लेंथ L2 होगी। तो E2 इज़ प्रोपोर्शनल टू L2। जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक फाई आएगा। फाई इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हो पोटेंशियोमीटर वायर। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगी। जब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू दी L1/L2। इस तरीके से हम दो सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड इज़ द टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसके लिए भी हमने सेम पिछले वाला ही सर्किट बनाया। पहले पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, एमीटर, बैटरी लगी हुई है और रियोस्टैट एंड की लगी हुई है। देन अब हमने क्या किया, एक सेल लिया, सेल नीचे लगा दिया, ये सेल है हमारा, इसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस सोल्व करनी है। तो उसके बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई एस इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एस इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड K1 की है इसकी। तो गल्वेनोमीटर एंड ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसकी K1 को ओपन रखा, K1 को ओपन रखा। प्लग इन दी की K2 इज़ केप्ट आउट। यहाँ पर K1 मेंशन कर देना, ये गलती से लिख दिया, K1 लिखना है यहाँ पर। K1 ये K है, ये K1 है। जब K1 नहीं लगा हुआ, जो कि इज़ मूव्ड ओवर पोटेंशियोमीटर वायर सो एज टू बैलेंस ई को बैलेंस करने के लिए इसकी जो सेल की अपनी ईएमएफ है वो ई है। इस सेल की अपनी ईएमएफ कितनी है, ई। उसको हमने बैलेंसिंग कर दी K1 को ओपन रख के। तो ये यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास मान लीजिए आ गई L1 लेंथ पे गल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग शो की। दैट मीन्स E इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू दी दैट L1 लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप है। जो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, यहाँ पर फाई आ जाएगा कांस्टेंट। पुट प्लग इन की K1 मेंशन करना है यहाँ पर। पुट प्लग इन की K1 को जब हमने क्लोज कर दिया K1 को, नाउ फाइंड बैलेंसिंग लेंथ। अब ये क्या हो गया, सर्किट क्लोज हो गया इधर। तो यहाँ पर अब जो मेजर करेगा ये पोटेंशियोमीटर, अब जो मेजर करेगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। अब जो ये मेजर करेगा पोटेंशियोमीटर। तो अब ये K1 को क्लोज करने के बाद, K1 को क्लोज करने के बाद
अब फिर से हमने इसको मूव करना है जॉकी को और एक बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है। सपोज दैट बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू दी L2। वो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई L2। देन ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, इस बैटरी का, इस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है इज प्रोपोर्शनल टू दिस मच लेंथ, इतने लेंथ के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा, मीन्स प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ। अब ये कॉन्स्टेंट हटा के यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे फाई, और दोनों इक्वेशन में से हम E/V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू दी L1/L2 आ जाएगी E/V की वैल्यू। अब हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू दी E/V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस S। तो E/V की वैल्यू यहाँ पर पुट की L1/L2, दैट इज L1 माइनस L2/L2 इंटू S। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देन नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इससे पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। सेम वही हमारा पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट है वो वैसे का वैसा ही है। तो हमने एक नीचे रेजिस्टेंस लगा दी, उसके क्रॉस एक सेल लगा दिया E, और ये की भी लगा दी यहाँ पर एक। तो अब हमने क्या किया, जब ये की क्लोज़ करेंगे तो R रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, इसकी वजह से R रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो इस और ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर करना है, मींस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमने नापना है। वो कैसे नापेंगे, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ए वायर रेजिस्टेंस R, वही कनेक्ट है सेल ऑफ EMF E डैश इन सीरीज़ विद द पोटेंशियोमीटर के साथ ये जोड़ा E डैश, एंड एमीटर ए जोड़ा, रियोस्टैट एंड के डैश आल्सो कनेक्टेड, यहाँ पर जोड़ी है इन सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर। रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट एंड A एंड जो कि J, A एंड J के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस R जोड़ दी। ए बैटरी E एंड K इज आल्सो पुट अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, E एंड K की बैटरी भी E सेल एंड K जोड़ दी है इसमें रेजिस्टेंस R के क्रॉस भी। लेट K डैश एंड K आर क्लोज्ड। अब हमने K डैश एंड K को क्लोज कर दिया, तो होगा क्या, जोकीज मूव्ड करेंगे, जोकीज मूव्ड ऑन दी पोटेंशियोमीटर वायर टू लोकेट द बैलेंसिंग पॉइंट। तो बैलेंसिंग पॉइंट लोकेट करेंगे यहाँ पर। बैलेंसिंग पॉइंट का पता कैसे लगेगा, जब ये गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करेगा। तो हमने इस पे ये स्लाइड किया जोकी को इस वायर पे, उससे हमें गैल्वेनोमीटर ने जब 0 रीडिंग शो की तो एक बैलेंसिंग लेंथ मिली हमें, उसको हमने लिख लिया स्मॉल l। लेट L स्मॉल l इज द बैलेंसिंग लेंथ एंड फाई इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर के पर यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू फाई है। देन पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस R इज इक्वल टू दी V प्रोपोर्शनल टू L होगा। V इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है इज प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, यहाँ पर एक फाई आ जाएगा। अब ये फाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लेट RH is the resistance of rheostat adjusted so that potential difference across potentiometer, पूरे पोटेंशियोमीटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे पे, मींस इतनी जो इसकी टोटल लेंथ है ना 400 सेंटीमीटर, टोटल जो लेंथ 400 सेंटीमीटर है, ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस तरीके से एडजस्ट की गई रियोस्टैट की रेजिस्टेंस, ताकि ये इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने नापना है उसके मुकाबले ये जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस पोटेंशियोमीटर की पूरे पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज़्यादा हो, इस तरीके से हमने रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को सेट किया है। सो आई करंट इज इक्वल टू दी E डैश, जो बाहर वाली बैटरी है। ये आई करंट किसका है, ये इस पोटेंशियोमीटर का करंट है, इधर वाला करंट नहीं है, ये इधर वाला करंट नहीं है। ये आई करंट इधर वाले सर्किट का नहीं है, ये इस सर्किट का है जो इस बैटरी की वजह से आया। E डैश अपॉन EMF अपॉन RH प्लस RP, where RH is the resistance of the rheostat, and RP is the resistance of the potentiometer wire, RP is the resistance of the this 400 centimeter wire, 400 centimeter wire की कुछ रेजिस्टेंस होगी ना वो RP है, तो वो हमने RP लिख दी टोटल रेजिस्टेंस। RP इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L की है, जो टोटल लेंथ उसकी कैपिटल L है। स्मॉल l इज द बैलेंसिंग लेंथ है जिस पे गैल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग शो की, वो रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए। तो अब हमारा जो VP है इज इक्वल टू दी IRP। ये VP क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L। पूरे पोटेंशियोमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पे जो 400 सेंटीमीटर की वायर है उस पूरे पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, वो क्या है हमारा VP इज इक्वल टू दी I इंटू RP। आई की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये हमारा आ गया VP।
तो फाई इज इक्वल टू दी, फाई क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर दैट इज इक्वल टू दी वी अपॉन एल। तो ये हमने निकाल लिया, इसको हमने एल से डिवाइड कर दिया, ये आ गई हमारी फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू को इसमें वी में पुट करेंगे, जो हमने शुरू में लिखी थी वी, यहाँ पर हमने फाई की वैल्यू पुट की, तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रेजिस्टेंस आर, जो नीचे रेजिस्टेंस लगी थी उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस फार्मूले से हमें मिल जाएगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस फार्मूले से हमें मिल गया, ई डैश पोन आर एच प्लस आर पी इंटू आर पी पोन एल, ये वाली फाई की वैल्यू थी, इंटू बैलेंसिंग लेंथ। तो ये था तरीका, इससे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं। अब हम करते हैं कि पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है। हमने पोटेंशियोमीटर को यूज़ किया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर को भी तो कर ही सकते थे। वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस क्या है। इट इज़ एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, ये एक्यूरेट है टू मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल। हमने शुरू में ही पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन में बोला था कि ये ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर करता है विदाउट टेकिंग करंट फ्रॉम दैट सेल। उस सेल से कोई भी करंट नहीं ये लेता, उस सेल से ये कोई भी करंट नहीं लेता उसको मेजर करने के लिए। इट इज़ एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल। इट इज़ एन अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट बताता है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। इट वर्क्स ऑन नो नल डिफ्लेक्शन मेथड। इसमें वो जो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करती, सेंटर में शो करके बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, बैलेंसिंग पे फिनोमेने पे ये बेस्ड है। सो इट वर्क्स ऑन नो नल डिफ्लेक्शन मेथड। इट वर्क्स ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। वोल्ट मीटर पे तो जो रीडिंग है वो सुई डिफ्लेक्ट करेगी ना, निडल अपने जीरो वाली वैल्यू से डिफ्लेक्ट करेगी, उससे हमें वैल्यू मिलेगी वोल्टेज की। When EMF of cell is measured, no current is drawn by the cell whose EMF is to be found। उससे कोई भी करंट नहीं लिया जाता। जब हमने EMF मेजर करनी होती है तो उससे कोई भी सेल नहीं लिया जाता, करंट नहीं लिया जाता सेल से। When EMF of cell is measured, some current is drawn from the EMF of the driver cell। जब इससे हम EMF मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से जब हम EMF मेजर करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ड्रा कर ही लेता है, ड्राइवर सेल से वोल्ट मीटर ले ही लेता है कुछ अमाउंट ऑफ करंट। इट इज़ हाईली सेंसिटिव, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। इट इज़ नॉट मच सेंसिटिव। इट कैन बी यूज टू मेजर, कंपेयर भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस को, कंपेयर भी कर सकते हैं दो को और एक को मेजर भी कर सकते हैं। कंपेयर और मेजर ईएमएफ, कंपेयर भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ दी सेल्स को, और इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ दी सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। एंड टू कैलिब्रेट वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, इससे ही हम कैलिब्रेट करते हैं वोल्ट मीटर एंड एम मीटर्स को। इट कैन बी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और ईएमएफ ओनली। इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ मेजर करते हैं, वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होती है, और इनको कैलिब्रेट भी इसकी ही हेल्प से किया जाता है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ही किया जाता है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है और नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है और कोई भी करंट नहीं लेता जिस सेल की हमने ईएमएफ निकालनी होती है। तो ये था हमारा पोटेंशियोमीटर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।